अच्छा खासा धूप वाला आसमान है और अचानक से बारिश शुरू हो गई। तब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार बारिश क्यों शुरू हो गई। सब घर के अंदर भागने लगते हैं बारिश से बचने के लिए। और जब बारिश खत्म होती है तब हम लोग सोचते हैं कि चलो बारिश तो रुक गई। और फिर हम लोग ये सोचते हैं कि ये फिर से जल्दी ना हो। पर क्या होगा अगर बारिश सच में हमारी दुनिया से गायब हो गई? क्या होगा अगर बारिश एकदम हो ही ना? चलिए इस इंटरेस्टिंग साइंटिफिक हाइपोथेसिस यानी वैज्ञानिक परिकल्पना के अंदर चलते हैं। एंजॉय द शो। नॉर्मल कंडीशन में 1 मिलीमीटर के साइज की बूंद आसमान से बारिश के रूप में गिरती है और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर होता है तब ये बारिश स्नो के रूप में गिरती है यानी बर्फ के रूप में। पर क्या हो अगर ये सब बंद हो जाए? पहली बार सुनोगे कि अब कभी बारिश नहीं होगी तो आपको लगेगा इससे तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। पर असल में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा ये शायद आप सुन ना पाओ। असल में इससे पूरी दुनिया में एक इतनी बड़ी डिजास्टर आ जाएगी जिसका आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये है कि वाटर साइकिल टूट जाएगा। साइकिल ये है कि समुद्र से पानी मॉइस्चर के रूप में ऊपर जाता है आसमान की ओर और फिर वहाँ जाकर वो बादल के रूप में बदल जाता है। इसका मतलब आप आसमान में जो बादल देखते हो वो और कुछ नहीं बल्कि समुद्र का पानी ही है जो कि आसमान में जाकर बादल के रूप में बदल गया है और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में तैर रहा है। और फिर वही बादल पानी या फिर बर्फ के रूप में अर्थ पर वापस गिरता है और फिर से वही गिरा हुआ पानी वापस आसमान में जाता है और वही पानी वापस ज़मीन पर आता है। इस तरह हमेशा वाटर साइकिल चलता रहता है। पर इस साइकिल की सबसे अमेजिंग बात यह है समुद्र का पानी खारा होता है पर जब वो आसमान में जाता है तब वो फ्रेश बनकर वापस आता है। अगर आपने कभी बारिश के पानी को टेस्ट किया होगा तब आपको ज़रूर उसका टेस्ट नॉर्मल पीने के पानी की तरह ही लगेगा, खारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अगर इनडायरेक्टली बारिश का पानी समुद्र का ही पानी है तो फिर वो खारा क्यों नहीं होता? जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसलिए क्योंकि ऊपर जाकर ये फिल्टर हो जाता है और सारे जो इम्प्योर पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर से निकल जाते हैं। तो अगर समुद्र से ऊपर गया पानी वापस नहीं आया मतलब बारिश हुई ही नहीं तो ये साइकिल टूट जाएगा और वो भी हमेशा के लिए। बारिश अब बंद हो चुकी है तो अब सबसे पहली चीज़ जो होगी जो कि एकदम जाहिर सी बात है वो है पेड़ों की बर्बादी। वो पेड़ पौधे जिनसे हमें खाना मिलता है, जो आप घास देखते हो जगह जगह पर, उसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट ये है कि उन्हें नॉर्मल से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। इसलिए ये गार्डन वाले रोज़ ग्रास के ऊपर पानी डालते हैं ताकि वो पूरी तरह से ग्रीन कलर की दिखे। पर अगर बारिश बंद हो गई तो सबसे पहले ये ग्रास यानी घास मरने लगेगी। घास से शुरुआत तो होगी पर अगर कुछ सालों तक बारिश नहीं हुई तो जो ज़मीन है वो सूखी और सूखी होती जाएगी और इवेंचुअली घास के साथ साथ और पेड़ पौधे भी मरने लगेंगे। पर क्योंकि लोगों को खाना चाहिए होगा इसलिए वो मैनुअली उनको वाटर दे के खेती कर सकेंगे। इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए समुद्र के पानी को लेकर उसे बड़े बड़े लैब में इलेक्ट्रोडायलिसिस या फिर डिस्टिलेशन नामक प्रक्रिया के जरिए उसके खारेपन को हटाकर प्योर बनाकर उससे सिंचाई की जा सकेगी। पर इस चीज़ को भी हम लिमिटेड दायरे में ही कर पाएंगे क्योंकि पृथ्वी पर समुद्र में पानी तो बहुत है और बिना बारिश के भी समुद्र में पानी बहुत समय तक रहेगा। पर साफ पानी, ध्यान दीजिएगा, साफ पानी बहुत कम है। समुद्र का पानी किसी काम का नहीं होता। पृथ्वी का 70% सतह पानी से ढका हुआ है जो कि है समुद्र, झील, नदी, तालाब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इसमें से 2.5% पानी ही फ्रेश है। फ्रेश वाटर जिसे हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे नदी, झील, ग्लेशियर, इनमें जो पानी होता है ये यूज़ करने लायक होता है और इसे ही फ्रेश वाटर कहते हैं। और समुद्र का पानी खारा होता है इसलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बारिश अब बंद हो चुकी है इसलिए जो फ्रेश वाटर पृथ्वी पर है उसे इंसान इस्तेमाल करेंगे और करीब 2500 साल में पानी पूरी तरह से यूज़ हो जाएगा। जब सारे पेड़ बारिश की कमी के चलते गायब हो जाएंगे तब इन पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि इनके खाने लायक पेड़ पौधे बचेंगे ही नहीं। और इन पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवरों को खाने वाले मांसाहारी जानवर, उनके भी खाने की शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि उनका खाना यानी शाकाहारी जानवर धीरे धीरे मर रहे होंगे क्योंकि बारिश न होने के चलते पेड़ मर रहे हैं। मतलब देख रहे हो बारिश न होने की वजह से पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा और अनाज नहीं उगने के चलते पूरी दुनिया में खाने की शॉर्टेज होने लगेगी। धरती से पेड़ कम होंगे। इस घटना से सिर्फ खाने पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि इसके चलते
एनवायरनमेंट यानी वातावरण में बहुत खराब बदलाव आने लगेंगे। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस को करके वातावरण से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। एक तरह से खराब गैस को अंदर लेते हैं जो कि फैक्ट्रीज की चिमनी से निकलती है और बाहर अच्छे गैस को ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। मतलब ऑल इन ऑल पेड़ पौधे हमारे वातावरण को साफ रखते हैं ताकि हमें हेल्दी और साफ हवा मिल सके जिससे हम सांस ले पाए। तो अगर पेड़ कम होने के चलते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम हो जाएगा तो फिर वातावरण ही हवा सांस को लेने लायक नहीं छोड़ेगी और बारिश नहीं होने के चलते सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और फिर हवा फिल्टर होना बंद हो जाएगी। जो बची हुई ऑक्सीजन है अभी पृथ्वी पर वो तो चलती रहेगी और करीब एस्टिमेटेडली 2000 साल तक ऐसा चलता ही रहेगा, पर पृथ्वी से ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाएगी और चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होगी। ऑक्सीजन के साथ साथ एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे मॉइस्चर बना कर रखते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी। हवा में जो नमी होती है वो पेड़ पौधों के चलते ही होती है। ये मॉइस्चर ही वो चीज है जो कि सूरज से निकलने वाली तपतपाती धूप से हमें बचाती है। हालांकि बहुत सारी चीजें हमें सूरज की गर्मी से बचाती है, लेकिन मॉइस्चर उनमें से सबसे बड़ा रोल अदा करता है। बिना मॉइस्चर के पृथ्वी का टेम्परेचर एक बहुत ही हाई रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगा और गर्मी पृथ्वी पर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और साफ पानी की कमी के चलते दुनिया में गंदगी और बढ़ जाएगी और इससे बीमारियां बहुत आराम से फैलने लगेगी। और सबसे बुरी बात यह है कि इन बीमारियों को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि साफ पानी के बिना दवाइयाँ बनाना इम्पॉसिबल होगा। सबसे भयंकर घटनाओं में से जो एक होगी वो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का अंत। बिना पानी के जो बड़े बड़े टरबाइन्स हैं जो डैम में घूमते हैं जिनसे बिजली बनती है वो बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि पानी के फोर्स के चलते वो टरबाइन्स घूमते हैं और बिजली बनती है। पर जब पानी रहेगा ही नहीं तब वो कैसे घूमेंगे। और बिजली की कमी के चलते फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी और देखते देखते आसमान की सैटेलाइट भी बंद हो जाएगी। रात को अब लाइट्स नहीं जलेगी क्योंकि पूरी दुनिया की बिजली कुछ ही महीनों में खत्म हो चुकी होगी इस आपदा के बाद। तो बारिश के गायब होने के चलते पूरी दुनिया एक बहुत ही बुरी हालत में हो जाएगी। हरी भरी पृथ्वी को बारिश नहीं होने वाली घटना एक सूखा रेगिस्तान बना देगी। पर मान लो बारिश बंद हो गई और ये सब चीज होने लगी, तो क्या इस महामारी को रोकने का कोई तरीका है? तो इसका आंसर है यस। वैज्ञानिकों के हिसाब से डेफिनेटली जो हमने प्रोसेस की बात की, इससे समुद्र के खारे पानी को फ्रेश बनाया जा सकता है। उसे हम इस्तेमाल कर पीने, साफ सफाई और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बिजली बनाने की बात है तो वो हम लोग सोलर पैनल की मदद से कर पाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि आधा समय तो रात का समय होता है, इसलिए बिजली हम उस मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जैसे आज कर रहे हैं। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग विंड मिल का सहारा ले सकते हैं। बिना पेड़ पौधे के इस पृथ्वी पर विंड मिल बहुत काम आएगा। विंड मिल हवा की ताकत को इस्तेमाल करके बिजली बनाती है। हवा के फोर्स के चलते विंड मिल्स के अंदर के टर्बाइन्स घूमते हैं और बिजली बनती है। दूसरी तरफ जो जियोथर्मल स्टेशंस हैं वो भी बहुत काम आएंगे। जियोथर्मल स्टेशंस पृथ्वी के कुछ इलाकों में पृथ्वी के अंदर की गर्मी के थ्रू पृथ्वी के गर्म कोर के चलते पृथ्वी के अंदर का पानी गर्म करते हैं और ज़मीन को क्रैक करके भाप के रूप में बाहर निकलते हैं। और इसी भाप की मदद से बड़े बड़े टर्बाइन्स घूमते हैं और बिजली बनती है। तो बारिश बंद होने के बाद विंड मिल और जियोथर्मल एनर्जी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। पर जियोथर्मल एनर्जी के मामले में पृथ्वी के अंदर इस ताकत को एक्सेस करना आज की टेक्नोलॉजी में भी बहुत मुश्किल है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इंसान पृथ्वी के कितने अंदर तक पहुंच चुका है। देखो, धरती के सरफेस से लेकर इसके सेंट्रल तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है 6370 किलोमीटर। और अब आप अंदाज़ा लगाओ कि इतने किलोमीटर में से हम लोग कितने तक पहुंच चुके हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाओ तो आज की सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधे का आधा। आपको ये जानकर शॉकिंग फील होगा कि हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर ही अंदर जा पाए हैं। अभी आज की दुनिया में जितनी बिजली जियोथर्मल एनर्जी यानी पृथ्वी की गर्मी से बनाई जा सकती है, उसका बस 2% हम लोग यूज़ कर पाए हैं। 12 किलोमीटर में और कितना इस्तेमाल होगा? मतलब पूरे ताकत का हम लोग सिर्फ 2% ही एक्सेस कर पाए हैं। इस बारिश की आपदा के बाद अगर इंसान 100 का 100% जियोथर्मल एनर्जी को एक्सेस कर ले तब बिजली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
और पृथ्वी की इस एनर्जी की मदद से लाखों सालों तक बिजली बन सकती है। पर दिक्कत यहाँ ये है, इंसान के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि इतने सारे जियोथर्मल एनर्जी की और विंड मिल की फैक्ट्रीज लगा सके। मतलब एक्सट्रीमेटली पूरी दुनिया में 2 करोड़ फैक्ट्रीज चाहिए ताकि पूरी दुनिया में अच्छी बिजली पहुंच सके। पर उतनी फैक्ट्रीज हजारों साल के अंतराल में लग पाएंगे। तब तक इंसान की आधी पॉपुलेशन तो ऐसी खत्म हो चुकी होगी। ऐसी आपदा में हर एक सेकंड मैटर करेगा और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी की फैक्ट्रीज को लगाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि टाइम बहुत कम होगा। अचानक से इस घटना के बाद, इस बारिश बंद होने वाली घटना के चलते अगर इंसान अपने आप को बचाने का अल्टरनेटिव तरीका खोजने भी लगे, तब भी टाइम के चलते सारे इंसान नहीं बच पाएंगे। इंसान के जीवन का स्टैंडर्ड और क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, पॉपुलेशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। मतलब पॉपुलेशन पहली बार घटना शुरू हो जाएगी। पृथ्वी की ऊपरी वाली सतह बारिश की कमी के चलते बहुत गर्म हो जाएगी और रहने लायक तो रहेगी नहीं। तब उस समय साइंटिस्ट के हिसाब से इंसान एक काम कर सकता है बचने के लिए, और वो है अंडरग्राउंड बेस। पृथ्वी के कुछ मीटर अंदर ही जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ना टॉर्नेडो ना धूप, किसी भी चीज़ का इफेक्ट अंडरग्राउंड शहरों में नहीं पड़ेगा। इंसान अगर अंडरग्राउंड चले जाएंगे तब ऐसा भी नहीं होगा पृथ्वी की सतह के ऊपर से हर तरह का जीवन खत्म हो जाएगा। इंसान तो ऊपर नहीं रह पाएंगे इस बारिश वाली घटना के 1000 साल बाद। मतलब अगर आज से बारिश शुरू होना बंद हो जाए तो आज से 1000 साल बाद ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि इंसानों को अंडरग्राउंड मूव करना ही पड़ेगा। पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक जीव ऐसा भी है जो कि पृथ्वी की एक्सट्रीम गर्मी वाली सिचुएशन में भी रह पाएगा। 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसी एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। एक प्रजाति है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका नाम है एक्सट्रीमोफाइल्स। ये ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गर्म से गर्म टेम्परेचर में भी बिल्कुल आराम से रह सकते हैं और बिना पानी के बिना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, वह इनका खाना है। मतलब जो चीज़ इंसानों के लिए ख़राब है वो इन छोटे छोटे बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा है। तो अब इस घटना से बाहर निकलते हैं और इस हाइपोथेसिस यानी इस परिकल्पना का मतलब क्या है। क्या हम लोग मज़े के लिए सब देख रहे हैं? नहीं, असल में हाइपोथेसिस के जरिए अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलेगी। क्योंकि जिस तरह दुनिया में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, उसके चलते वाटर साइकिल जो है वो एक्चुअल दुनिया में ख़राब हो रहा है। जितनी ड्रामेटिक बातें और हाइपोथेसिस बातें हमने इस वीडियो में देखी, बारिश पूरी तरह से गायब हो जाएगी और ये तो नहीं होगा। पर अगर असल दुनिया की बात की जाए तो पेड़ कटना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ना, नदियों का गंदा होना, ये सब इस वाटर साइकिल को बहुत हद तक असल में डिस्टर्ब कर रही है। और इसके चलते ऐसे बदलाव वातावरण में आ रहे हैं जो कि वापस बदले नहीं जा सकते। क्यूरोनियन स्पिट जो कि रशिया में मौजूद है, वहाँ के पेड़ काटने के चलते ये जगह जो कि पहले हरी भरी थी वो अब लगभग रेगिस्तान बन गई है। दुनिया में जो डिफॉरेस्टेशन का रेट है यानी पेड़ काटे जाने की गति, वो एक बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। कितने पेड़ काटे जाते हैं ये गूगल में सर्च करने पर जो नंबर आता है उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल में कट रहे हैं। क्योंकि जो ऑफिशियल डेटा होता है वो ज़्यादातर आउटडेट होता है और जो डेटा ये पेश करते हैं एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा गति से पेड़ काटे जा रहे हैं। इस सदी के पहले साल में ही यानी साल 2000 से लेकर साल 2001 तक ही 1.5 करोड़ एकड़ ज़मीन एरिया में डिफॉरेस्टेशन किया गया, पेड़ों को काट दिया गया। 1.5 करोड़ एकड़ कितना होता है शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं हो। और हर साल यही गति से पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है और सबसे मेन फैक्ट वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। अमेज़न और ब्राज़ील जैसे इलाकों में तो इतनी गैरकानूनी कटिंग की जा रही है, इसका तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है। और हर देश में कुछ ऐसा ही सीन है। डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग नेचर को ही ख़त्म कर रहे हैं। डेवलपमेंट कोई गलत चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, हाँ मैं मानता हूँ, पर बैलेंस में होकर। ऐसी डेवलपमेंट जिससे वातावरण को कम से कम नुकसान हो। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। और अगर हम इस चीज़ को नहीं रोके तो दुनिया सच में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वाटर साइकिल और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होता रहेगा। साइंटिस्ट ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे ही पेड़ काटते रहें, नदियों को गंदा करते रहें, पॉल्यूशन फैलाते रहें और पानी बर्बाद करते रहें, तो जल्द ही जो 2.5% फ्रेश वाटर है ना, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट के हिसाब से साल 2050 तक दुनिया के सारे लोगों को अभी जितना पानी मिल रहा है ना, उससे आधा मिल पाएगा। जी हाँ, 50% तक घाटा हो जाएगा। मतलब संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ वाटर लोगों को नहीं मिल पाएगा। एस्टीमेट के हिसाब से सिर्फ कुछ सालों बाद
लगभग 2022 तक ही अफ्रीका जैसे रीजन में करीब 25 करोड़ लोगों को पानी की दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। देशों को आपस में लड़ाई करने के बदले पहले यूनाइट होकर डिफॉरेस्टेशन से लड़ना चाहिए और मदर नेचर के बारे में सोचना चाहिए। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सेव वाटर सेव लाइफ। दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।